हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरबीएससी के द्वारा जारी क्लास 5th के न्यू इंग्लिश की स्टेप इन इंग्लिश का 7th लेसन, जिसका नाम है द फ्लावर्स विश। लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को पूरा रखें। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। हंसा पिक्स सम नाइट जैस्मिन फ्लावर। हंसा ने कुछ नाइट जैस्मिन फ्लावर्स का, जिसको अपने रात की रानी कहते हैं या हर श्रृंगार के फूल, पिक किए। सजेस्ट हर वेयर शी कैन यूज दिस फ्लावर। का आप उसका ना सुझाव दो कि वो उस फ्लावर का कहाँ यूज कर सकती है। तो अपने क्या लिखते हैं, हंसा कैन यूज नाइट जैस्मिन फ्लावर्स टू मेक गार्लैंड्स। हार बनाने के लिए यूज कर सकती है। डेकोरेट हर होम, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। ऑफर देम इन प्रेयर, प्रार्थना के दिन को ऑफर कर सकती है। और पुट देम इन हर हेयर, और अपने बालों में उसको लगा सकती है। दे आल्सो स्मेल वेरी नाइस, और इनकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है, नाउ इफ द फ्लावर कुड स्पीक व्हाट वुड बी हिज ओपिनियन अबाउट यूजेस लिस्टेड अबव। अगर फ्लावर बात कर सकता तो व्हाट वुड बी इट्स ओपिनियन, उसका क्या ओपिनियन वो होता, सुझाव होता अबाउट द यूजेस लिस्टेड अबव, जो अपने उसने यूज किए हैं हंसा ने। तो उसने बताया कि गार्लैंड के रूप में यूज कर सकते हैं, होम को डेकोरेट करने के लिए प्रेयर में, या फिर अपने बालों में लगा सकते हैं। तो उसका क्या ओपिनियन होता है, तो बच्चे आपको बताएंगे कि सर अच्छा होता। वो सोचता कि हाँ मैं तो प्रार्थना में यूज होना, नहीं तो यहाँ यूज होना, अलग अलग ओपिनियन देंगे अपने। लेसन स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स रिसाइट ए पोएम अबाउट व्हाट ए फ्लावर विशेस टू डू। अब अपनी एक ऐसी कविता पढ़ते हैं जिसमें अपने को क्या पता चलेगा, फ्लावर की इच्छा क्या है, फूल की क्या इच्छा है। आई डो नॉट विश टू गेट वोवन इन फेरीज ज्वेल्स ब्राइट। वो कहता है कि आई डो नॉट विश टू गेट वोवन, कि वो नहीं चाहता कि वो उसका ना, मतलब वोवन का मतलब होता है बुनना, ठीक है। इन फेरीज ज्वेल्स ब्राइट, कि परियों के, फेरी का मतलब परियों के गहने में पिरोया जाए। वो नहीं चाहता कि उसको पिरोया जाए यहाँ परियों के गहनों में। नो टू डेकोरेट ए लवर्स गार्लैंडा, और वो किसी भी प्रेमी के ना माला में भी सजाया नहीं पसंद करता। तो देखो, ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। आई डू नॉट विश टू रेस्ट अपॉन द टॉम्ब ऑफ ए किंग। वो कहता है कि मुझे किसी राजा की कब्र पे भी आराम नहीं करना। ओ गॉड आई विश नॉट टू बी प्राउड ऑफ सच थिंग्स। ओ गॉड मतलब हे भगवान, आई विश नॉट टू बी प्राउड ऑफ सच थिंग्स, मुझे इन चीजों पे कोई गर्व नहीं है या कोई इच्छा नहीं है कि मतलब कि मैं कोई गार्लैंड, कोई प्रेमी के गले के अंदर मेरे को पहनाया जाए, या किसी राजा की कब्र पे रहूं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। तो क्या इच्छा है, लक मी मुझे तोड़ो। ओ गार्डनर, गार्डनर को कहता है, माली को कहता है कि मुझे अपने हाथों से तोड़ो। विद योर जेंटल हैंड एंड कास्ट मी ऑन द पाथ वेयर ब्रेव मैन स्टैंड। वो कहते हैं मेरे उस दस्ते के ऊपर बिछा दो जहाँ वीर सिपाही चलते हैं, सोल्जर चलते हैं। ऑन द वे वेयर हीरोज वॉक टू ऑफर देयर हेड, तो उस रास्ते पे बिछा दो जहाँ जो वीर सैनिक है वो अपने प्राण को देते हैं। टू द मदरलैंड वेयर काउंटलेस वॉरियर हैव ब्लड। मदरलैंड मतलब मातृभूमि की बात, धरती माता की बात कर रहा है। मुझे उस धरती पर बिछा दो वेयर काउंटलेस वॉरियर हैव ब्लड, जहाँ पे हजारों देशभक्तों ने बलिदान दिया, मतलब असंख्य देशभक्तों ने बलिदान दिया, ठीक है। तो फूलों की क्या इच्छा है कि उनको उन वीर जवानों के पक्ष पे बिछा दो जो खुद के अपने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड, नए शब्द को सीखते हैं। नीचे कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनकी अपने को मीनिंग बतानी है, फिर उनका सेंटेंस में यूज करना है। फर्स्ट वाला है वुवन। वुवन का मीन्स क्या होता है, बुनना। जैसे मेड बाय ट्विस्टिंग थ्रेड्स टुगेदर, मतलब धागों को अपने ट्विस्ट वगैरह करके जो स्वेटर वगैरह बनते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। सेंटेंस क्या होगा, माय स्वेटर इज वुवन फ्रॉम सॉफ्ट वूल, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वेल्स। ज्वेल्स का मतलब क्या होता है, मतलब गहने, आभूषण, प्रीशियस स्टोन्स यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। सेंटेंस क्या होगा, शी वोर शाइनी ज्वेल्स एट द पार्टी। वो चमकीले मतलब गहने पहनती है पार्टी के अंदर, या उसने गहने पहने पार्टी में। नेक्स्ट है गार्लैंड। गार्लैंड्स का मतलब क्या होता है, माला। ए रिंग ऑफ फ्लावर्स और लीव्स, पत्तियों की या फिर फूलों की माला। सेंटेंस क्या होगा, वी मेड ए गार्लैंड फॉर द फेस्टिवल। हमने एक मतलब त्योहार के लिए माला बनाई। नेक्स्ट है टॉम। टॉम का मतलब होता है कब्र। ए प्लेस वेयर ए डेड पर्सन इज बरीड। कोई जो मृत व्यक्ति होता है उसको जहाँ दफनाया जाता है, मतलब उस कब्र के अंदर इसको पाया जाता है। सेंटेंस क्या होगा, द किंग्स फॉर्म इज वेरी बिग। जो राजा की फॉर्म थी, कब्र थी, वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। नेक्स्ट है प्लक। प्लक का मीन्स होता है तोड़ना। टू पुल समथिंग जेंटली, मतलब बिल्कुल कोमल हाथों से तोड़ना। सेंटेंस क्या होगा, आई प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी मॉर्निंग। मैं मतलब गार्डन से प्रत्येक सुबह फूल तोड़ता हूँ। नेक्स्ट है गार्डनर। गार्डनर इसका मीन्स क्या होता है, माली। तो इसका क्या इंग्लिश मीनिंग होगा, ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स। एक ऐसा पर्सन जो कि पौधों की और फूलों की देखभाल करता हो।
सेंटेंस क्या होगा, द गार्डनर वाटर्स द फ्लावर्स, जो गार्डनर है वो फूलों को पानी दे रहे हैं, या प्लांट्स भी लिख सकते हो आप, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। नेक्स्ट है जेंटल, जेंटल का मतलब होता है काइंड एंड सॉफ्ट, मतलब कोमल आत्मा से। सेंटेंस क्या होगा, शी स्पीक्स विद ए जेंटल स्माइल, वो एक कोमल से मतलब मंद मंद से मुस्कान के साथ हंस रही है या बोल रही है, स्पीक से ना तो बोल रही है। नेक्स्ट है let us do it. What did you understand from this poem? Write in a few lines. Poem shows that the flower does not want to be used in jewelry, garlands, or ornate in stone. It wishes to be placed where brave soldiers have died, honoring their sacrifice for the country and the people. Next है based on the poem create a dialogue between the gardener and the flower. पोएम के आधार के ऊपर आप गार्डनर और फ्लावर के बीच में डायलॉग क्रिएट करो। फ्लावर क्या कहता है, हेलो गार्डनर आर यू गोइंग टू प्लक मी, क्या तुम मुझे तोड़ने जा रहे हो। गार्डनर यस फ्लावर इमेजिन ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस यू कैन डेकोरेट, कहते हैं हाँ फूल आप इमेजिन करो कि कितने मतलब सभी प्लेसेस को कितना सुंदर डेकोरेट कर दो। फिर फ्लावर क्या रहता है, आई डोंट वांट टू बी इन ए गार्लैंड और ज्वेल्स, मैं किसी आभूषण के अंदर या फिर माला के अंदर नहीं होना चाहता। फिर गार्डनर कहते हैं देन वे डू यू वांट टू गो डियर फ्लावर ऑफ द प्रिय फूल, तुम कहाँ जाना चाहते हो। फिर फ्लावर कहता है पुट मी ऑन द पाथ ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, किसी वीर सैनिक के रास्ते में मेरे को बिछा दो। फिर गार्डनर कहता है सोल्जर हु फाइट फॉर आवर मदरलैंड, तो वही सोल्जर वही सैनिक जो अपने देश के लिए लड़ता है। फ्लावर यस आई वांट टू ऑनर देयर करेज, कहते हैं हाँ मैं उनके साहस का सम्मान करना चाहता हूँ। गार्डनर दिस इज ए नोबल विश फ्लावर, ये बहुत अच्छी विश है तुम्हारी फूल को, क्या कहते हैं गार्डनर। फ्लावर थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, फ्लावर कहते हैं धन्यवाद मुझे समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डोंट यू ग्रो ए प्लांट, राइट द स्टेप्स, हाँ कहते हैं आप एक फूल को कैसे प्लांट को कैसे ग्रो करोगे उसकी स्टेप लिखो। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप का होगा टेक ए सीड, एक बीज लो, पुट इट इन सोइल, उसको सोइल के अंदर डाल दो, वाटर इट डेली, उसको डेली उसको पानी दो, गिव सनलाइट, उसको सनलाइट के नीचे, इट विल ग्रो स्लोली, और धीरे वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू विश टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, व्हाई, कहते हैं जब तुम बड़े हो जाओगे तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों। तो क्या लिखेंगे अपने अपने, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो आई वांट टू बिकम ए सोल्जर, ठीक है, या मैं देश को सर्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपने लिखते हैं कुछ अलग सर, क्योंकि वो सोल्जर वगैरह के बारे में पढ़ लिया लेसन में, कुछ अलग लिखते हैं। आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई लव हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। डॉक्टर्स मेक्स सिक पीपल फील बेटर, जो बीमार लोग होते हैं उनको ठीक करते हैं। आई वांट टू केयर फॉर अदर्स एंड कीप एवरीवन हैप्पी एंड हेल्थ, में दूसरों की देखभाल करना चाहता हूँ कि सभी खुश रहे और स्वस्थ रहे। लेकिन अगर आप इसकी जैसे मैं ये तो डॉक्टर के बारे में लिखा, अगर आप सोल्जर के बारे में लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो आई वांट टू बिकम ए सोल्जर्स, आई लव टू सर्व द कंट्री, और आगे इसके ऊपर आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिड यू नो फ्लावर एंड फ्लोर साउंड द सेम, फ्लावर है फ्लावर एंड फ्लोर दोनों सेम साउंड आ रही है यहाँ, ठीक है। देयर आर मोर वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग बट साउंड द सेम, कहते हैं और भी ऐसे बहुत सारी स्पेलिंग है जिनकी मतलब स्पेलिंग अलग अलग होती है लेकिन उनकी साउंड सेम होती है। कैन यू फाइंड दिस पेयर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों के लिए आप वो पेयर फाइंड कर सकते हो। जैसे जो वर्ड है जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उसकी वर्ड स्पेलिंग अलग होती है, इनको कहते हैं होमोफोन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे टू, अब टू को क्या कहते हैं टी डब्ल्यू ओ पी टू कहते हैं और टी डब्ल्यू ओ पी टू, हेयर और हेयर, सी सी एक देखना और एक समुद्र, सन और सन एक सूरज और एक बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है चैटर चैम्पा इन द पोएम द फ्लावर विशेस टू शावर ऑन द पाथ ऑफ सोल्जर, इस पोएम के अंदर कह रहा है जो फ्लावर चाहता था कि वो है ना पाथ और जो सोल्जर है उनके जो सैनिक है उनके पाथ के अंदर वो नीचे बिछा दिए जाए उनको। लाइक फ्लावर्स वी आल्सो विश फॉर मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ, कहते हैं फूलों की तरह हमारी भी इच्छा होती है कि हमें ये मिले ऐसे वो इच्छा। व्हाट आर सम ऑफ योर विशेस, आपकी क्या इच्छा है। राइट 5 ऑफ देम बिलो, जो भी 5 इच्छा उनको नीचे लिखो आप। वन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू, एक एग्जाम्पल दे रखे है जो हेल्प करने के लिए कैसे यूज करना है। जैसे आई विश चॉकलेट्स कुड ग्रो ऑन द ट्री ऑफ आवर स्कूल, मेरी इच्छा है कि जो चॉकलेट है ना वो स्कूल के पेड़ के ऊपर दिया। जैसे 5 इच्छा लिखनी, तो फर्स्ट वन क्या, आई विश देयर वर रेनबो आइसक्रीम ग्रोइंग ऑन ट्रीज, इफेक्टिव जैसे रेनबो जैसे इन द ट्री जैसी आइसक्रीम पेड़ों के ऊपर होंगे। नेक्स्ट है आई विश माई टेडी बियर कुड कम टू लाइफ, हाँ जी मेरा टेडी बियर है वो मेरी लाइफ में आ जाए। नेक्स्ट है आई विश आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं भी पक्षियों की तरह उड़ सकूं।
आई विश एवरी डे वाज़ फुल ऑफ रेनबोज़ एंड सनशाइन। मेरी इच्छा है कि हर दिन है ना मतलब फुल इंद्रधनुष वगैरह दिखे, सनशाइन हो अच्छा दिखे, मतलब सूरज चमकती, सूरज सनशाइन। नेक्स्ट है आई विश माई बेस्ट फ्रेंड लिव्ड नेक्स्ट डोर। मेरी इच्छा है कि मेरा दोस्त है ना मेरे पड़ोस में ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट है धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज। धवल वांट्स टू सेल म्यूरी धवल वांट्स टू टेल म्यूरी अबाउट देयर प्लान फॉर पिकनिक दिस संडे। धवल है ना म्यूरी को अपना प्लान बताना चाहता है कि पिकनिक पे क्या करेंगे संडे। कैन यू हेल्प हिम राइट द प्लान? अब उसकी मदद भी कर सकते हो प्लान लिखने में आप। ऑन दिस पिकनिक दे विल बी डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स। इस पिकनिक को ये नीचे यदि ये चीज़ें करेंगे, जैसे गोइंग टू ए पार्क, पार्क जाएँगे, लेइंग द मैट, मैट बिछाएँगे, मेकिंग सैंडविच, सैंडविच बनाएँगे, प्लेइंग बैडमिंटन, चिड़िया खेलेंगे, कमिंग बैक बाय द इवनिंग, वो शाम को वापस आ जाएँगे, ठीक है। तो अपने को यहाँ लिखना है नाउ राइट द प्लान बिलो आल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ द पिकनिक डे। और कहते हैं नीचे जो उनका प्लान है वो लिखो और एक पिक्चर भी बनाओ। ऑन संडे वही विल क्या लिखते हैं, ऑन संडे वी विल गो टू द पार्क, हम पार्क जाएँगे। वी विल ले द मैट, हम मैट बिछाएँगे। वी विल मेक सैंडविच, हम सैंडविच बनाएँगे। वी विल प्ले बैडमिंटन, हम बैडमिंटन खेलेंगे। वी विल कम बैक बाय द इवनिंग, और शाम तक हम वापस आ जाएँगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करनी है, आपको एक पिक्चर बनानी है जिसके अंदर आप इन दोनों को दिखा दोगे, डबल और म्यूरी को, ठीक है। और पास में पेड़ दिखा दोगे, मैट बिछा दोगे, थोड़ी सैंडविच वगैरह बना दोगे, हाँ, और उनको बैडमिंटन खेलते हुआ दिखा दोगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 5 का 7th लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।